बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन को लेकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच जारी है। इसी दौरान एनसीबी की टीम ने पूछताछ के दौरान करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व अधिकारी क्षितिज प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन के कर्मचारी क्षितिज को पूछताछ के कई घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया गया। क्षितिज से पूछताछ के दौरान कई सवाल पूछे गए थे। उनसे करण जौहर की 2019 की पार्टी के वीडियो के बारे में भी पूछा गया था। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि ड्रग्स कनेक्शन वाले कलाकारों को फिल्म प्रोड्यूसर काम न दे। भाजपा अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करने के 8 महीने बाद आज शनिवार को जेपी नड्डा नई टीम की घोषणा करेंगे। भाजपा के शीर्ष सूत्रों ने बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय टीम में बदलाव की उम्मीद है। यही नहीं, राज्यों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की संभावना है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक नई टीम में महिलाओं और युवाओं को प्रमुखता से मौका दिया जाएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को वर्चुअल मीटिंग हुई। सबसे पहले पीएम मोदी ने भारत और श्रीलंका के बीच इस वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण स्वीकार पर श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे को धन्यवाद कहा। मोदी ने राजपक्षे को प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने और संसदीय चुनावों में उनकी पार्टी की जीत के लिए बधाई भी दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है। वे 88 साल के हो गए। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत देश के कई दिग्गज हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। राहुल गांधी, ममता बनर्जी और शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने बधाई दी है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हॉल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण पर भारत ने करारा जवाब दिया है। शनिवार को राइट टू रिप्लाई में इंडिया मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी मिजितो बिनितो ने कहा कि इस हॉल में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में लगातार सुना जिसके पास खुद के लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसके पास बोलने के लिए कोई उपलब्धि नहीं थी और दुनिया को देने के लिए कोई उचित सुझाव नहीं था। भारत की ओर से पाकिस्तान को जवाब देते हुए मिजितो बिनितो ने कहा कि कश्मीर पर अब सिर्फ पीओके की ही चर्चा बाकी है और पाकिस्तान को अब पीओके खाली करना होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खुद पाकिस्तान की संसद में आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया था। झारखंड में कोरोना वायरस से शुक्रवार को 6 मरीजों की मौत हो गई। इनमें जमशेदपुर और पश्चिमी सिंहभूम से 2-2, धनबाद और गोंडा से 1-1 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना से अब तक 661 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1261 नए संक्रमित मिले हैं और 1270 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 77,709 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 64,515 स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 12,533 मरीजों का इलाज चल रहा है। झारखंड के बेरमो और दुमका में उपचुनाव के लिए बिगुल बजते ही अब बोकारो में नेताओं की जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां झारखंड के शिक्षा मंत्री ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए बिजली के मामले में पहले की रघुबर की सरकार पर तंज कसा है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री और जेएमएम के गठबंधन की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बिजली सुधारने चले हैं, जबकि जिस विभाग में वे खुद हैं वहाँ लाइन लगाकर खुद फीस जमा कर रहे हैं। पहले उसे ही सुधार लेना चाहिए। झारखंड की राजधानी रांची में सरेआम पेड़ों की कटाई की जा रही है। ग्रामीणों ने जब पेड़ों की कटाई की वजह जाननी चाहिए और विरोध किया तो पेड़ों की कटाई का काम रोक दिया गया। हैरानी वाली बात यह है कि ये जगह सचिवालय के बेहद नजदीक ही है। आपको बता दें कि झारखंड में ये हालात तब हैं जब हाल ही में एनजीटी ने झारखंड सरकार पर पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने पर करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका था। लगातार हो रही बारिश की वजह से हरी सब्जियों के साथ साथ आलू प्याज के भाव भी आजकल आसमान में हैं। आलम यह है कि खुदरा बाजार में आलू प्याज दोनों ही 40 से 45 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। वहीं हरी सब्जियां 50 से 60 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रही हैं। राजधानी रांची की थोक सब्जी मंडी में फिलहाल प्याज का भाव 30 से 35 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जबकि 1 सितंबर को इसकी थोक कीमत 17 से 18 रुपए प्रति किलो थी और खुदरा बाजार में 20 से 25 रुपए किलो बेची जाती थी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में आज का तापमान भी सामान्य ही रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे के दौरान यहां आज भी वर्षा होने की संभावना नहीं है। भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश में बहुत कमी देखने को मिलेगी, लेकिन इस दौरान पूर्वोत्तर भारत में बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश समेत अन्य स्थानों पर आज भारी वर्षा हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के अलावा दक्षिण भारत के तेलंगाना तक कई स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से और इससे सटे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की हल्की बारिश होने की संभावना है।